ध्यानचंद के घर के ठीक सामने इस मैदान में आज भी युवा खिलाड़ी हॉकी खेलते नजर आते हैं। ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार भी अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए संन्यास लेने के बावजूद इस खेल से पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि खुद ध्यानचंद इस खेल से इतने मायूस हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटों को इस खेल से न जुड़ने की नसीहत दी थी। हमको मारते थे बल्कि कि आप हॉकी को खेल रहे हो, क्योंकि उन्हें मालूम था हॉकी कैरियर नहीं है उस ज़माने में। और आप यकीन माने इसी ग्राउंड पर आने के लिए जहाँ पर हम खड़े हैं, हम चोरी छुपे पिछले दरवाजे से ग्राउंड पर आते थे और चोरी छुपे वापस उसी पिछले दरवाजे से घर के जाते थे जब बाबूजी घर में रहते थे, कि उनको पता ना लग जाए कि हम हॉकी खेल कर आए हैं। खेल जगत के इतिहास में मेजर ध्यानचंद शायद इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अंतिम संस्कार उस जगह पर हुआ जहां पर वो हॉकी खेला करते थे। मैदान के बीचों बीच में ये समाधि इसी बात का सबूत है। साथ में वेस्ट इंडीज में हुए वर्ल्ड कप के दौरान जब मैं पहली बार बारबाडोस एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर एक साथ एक होर्डिंग में गॉर्डन गिलीच, डेसमंड हेंस, मैल्कम मार्शल, गैरी सॉबर्स और वेस्ली हॉल जैसे सरीखे दिग्गजों की तस्वीरें एक साथ आपका स्वागत कर रही थी और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, वेलकम टू बारबाडोस वेयर लेजेंड्स आर बॉर्न। झांसी के स्थानीय प्रशासन को उस तस्वीर को दिखाना जरूरी है ताकि उन्हें यह समझ में आ सके कि दिग्गजों का सम्मान कैसे किया जाता है। आप झांसी स्टेशन पर आप जब उतरते हैं तो वहां पर गुप्त, द्विवेदी और वर्मा की मूर्तियां तो हैं, लेकिन झांसी के सबसे बड़े सपूत ध्यानचंद का नामो निशान तक नहीं है। दरअसल हॉकी के सबसे बड़े जादूगर के उपेक्षा की कहानी की शुरुआत भी इसी झांसी से होती है। ये बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। झांसी एक वो सेंटर है जिसने दुनिया को बताया कि हॉकी क्या है, और झांसी में हॉकी के जो लवर हैं, हॉकी के जो शायकीन हैं, वो तमाम लोग हॉकी को विज़िट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ दद्दा ध्यानचंद की समाधि स्थल है, एक ऐतिहासिक हीरोज़ ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी एक ऐसा निशान स्टेशन पे नहीं है जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि यहाँ से हॉकी के जादूगर का समाधि स्थल कितनी दूरी पर है। दरअसल सुनहरा दौर बीत जाने के बाद ज्यादातर खिलाड़ियों को देश में शायद ही कहीं वो इज्जत मिलती हो जिसके वो हकदार होते हैं। झांसी भी अपवाद नहीं है। ऐसा इसी देश में मुमकिन है कि विश्वनाथन आनंद जैसे शतरंज चैंपियन की राष्ट्रीयता को लेकर कोई अधिकारी सवाल उठा दे और ध्यानचंद जैसे दिग्गज को एम्स के अधिकारी पहचानने से इनकार कर दें। उनके साथ सलूक ठीक नहीं किया गया। जितनी बड़ी वो खिलाड़ी थे, जितना बड़ी वो शख्सियत थे, उनका जो एक इस खेल के प्रति जो उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, तो जो इन प्लेयरों की कदर उस नज़रिए से होना था कि जो आज उनके बच्चे या आज उनके लोग हैं, कोई सरकारों ने, कोई संस्थाओं ने, उस ज़माने में प्राइवेट सेक्टर था नहीं, किसी ने उस लेवल पर उनका जो रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1956 में भारत सरकार ने इस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। इस खिलाड़ी के नाम पर न तो सरकार और न ही हॉकी फेडरेशन की तरफ से किसी तरह का म्यूजियम बनाया गया और न ही उनसे जुड़ी यादों को सहेज कर रखने के लिए कोई प्रयास किए गए। आलम यह है कि इस दिग्गज को समर्पित कोई वेबसाइट तक नहीं बनाई गई है। आज भारतीय हॉकी अगर बदहाल है तो शायद इसलिए कि देश ने हॉकी के सबसे बड़े सपूत की कद्र ही नहीं की। आहत हॉकी ने भी अब हीरे जवाहरात पैदा करना बंद कर दिया है।